नमस्कार साथियों, मैं दीपक त्रिपाठी आप सभी का अपने पूरे परिवार यूनिक ऑल इन वन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरे दोस्तों, आज जो चैप्टर आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर का जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो है चैप्टर हमारा क्या, अल्फ़ाबेट। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जो न्यू कैलेंडर भी जारी हो गया है एसएससी जीडी का, है ना, और आरपीएफ का एग्जाम फिलहाल आने ही वाला है, तो उसमें कैलेंडर के जरूर से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि इस चैप्टर को पढ़ा दें, इस चैप्टर का ट्रिक बता दें तो कुछ ज़्यादा ही आसान होगा। बहुत बच्चे भी कह रहे थे कि भैया थोड़ा ये वीडियो बना दीजिए, और हम यही सोचे कि अल्फ़ाबेट का आज हम वीडियो बना देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं अल्फ़ाबेट जो पढ़ाऊँगा वो अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा। सबसे पहले हम दोस्तों इसके सारे बारे में पूरा हम जान लेते हैं, क्या होता है, कैसे अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन आते हैं, तो और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेट में बहुत अच्छे टाइप के 7-8 टाइप में इसको हम क्लासीफाइड किया है। जैसा आप लोग देख रहे होंगे साथियों, अल्फ़ाबेट को सबसे पहले हम कितने भागों में, 8 पार्ट में क्या किया बेटा, क्लासीफाइड कीजिए। क्लासीफाइड करने के बाद फिर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या रहता है, यूजुअल ये होता है कि उसमें फर्स्ट से यानी कि 1 से ए से जेड तक के पूरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो रिवर्स ऑर्डर मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये उल्टे की बात कर रहा है। जब रिवर्स होता है तो जेड से ए तक के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जेड से ए तक की बात होती है। फिर जो 2 ऑर्डर हो गए, फिर तीसरा जो ऑर्डर हमारा रहता है वो क्या, फर्स्ट हाफ रिवर्स, यानी कि एम से ए, फर्स्ट हाफ रिवर्स मतलब पूरे अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों 26 अक्षर होते हैं, तो फर्स्ट हाफ रिवर्स मतलब 1 से 13 की बात तक कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट हाफ रिवर्स में 1 से 13 तक हमेशा पूछा जाएगा। अब इसमें सेकंड हाफ रिवर्स में दोस्तों हमेशा 13 से 26 तक की हमेशा इसमें बात करता है, 13 से 26 तक की हमेशा इसमें क्या करेगा, बातें करेंगे, ठीक है। अब फिर जब इसमें बोथ हाफ मतलब क्या आ रहा है, आप बोथ जब देखेंगे बोथ हाफ रिवर्स तो मतलब आप खुद ही समझ जाएंगे इसमें मतलब दोनों की ऑर्डरों की बात कर रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मिडिल टर्म, यानी कि बीच की संख्या पूछेगा। नेक्स्ट वाला जो रहेगा हमारा, जिस नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बीच का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट जो रहेगा वो मिक्स्ड सीरीज रहेगी, मिक्स रहेगा क्वेश्चन, उसमें हमको रहना होगा, निकालना होगा उसका आंसर। फिर जो 8 टाइप का हमारा वो क्या है, वेरिएबल दोस्तों। अब आप लोगों को पता है कि कितने प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले यूजुअल, फिर क्या होता है, फिर रिवर्स, फिर क्या होता है, फिर फर्स्ट हाफ रिवर्स, फिर नेक्स्ट क्या होता है, सेकंड हाफ रिवर्स, फिर क्या होता है, बोथ हाफ रिवर्स, फिर क्या होता है दोस्तों, मिडिल टर्म होता है, फिर क्या होता है, मिक्स सीरीज होता है, फिर क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। जब आप दोस्तों, अब आप लोगों को आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरीके से ये वाली चीजें पता ही हो गई होंगी कि कितने टाइप से, इसमें इतने टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं दोस्तों, पूछे जाते हैं। अब सर सबसे पहले हम दोस्तों इसको पूछने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, आइए हम देखते हैं। देखो दोस्तों, हम इसको क्या करते हैं, अब जब आप लोगों को पता है तो इसको प्लीज आप अपने नोट पे लिख लीजिएगा कि इस टाइप के, इतने टाइप के इसमें क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर इतने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अब इसको हम डिलीट करके सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, लिखेंगे। इसमें सबसे पहले हम दोस्तों एबीसीडी के क्या करेंगे दोस्तों, नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एबीसीडी पूरा ए से जेड तक लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। डी, थोड़ा ये सॉरी अच्छे से नहीं बना था, कुछ बच्चे को समझ में नहीं आया होगा। तो सबसे पहले दोस्तों अल्फाबेट, अगर आप अल्फाबेट के क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको पता है, इसकी सबसे पहले आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए। वो नंबरिंग सबसे पहले आइए हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20, ठीक है। 21 22 23 24 25 26। अब आप लोगों को अगर अल्फाबेट का आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यही नंबर आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको इसको याद जरूर करना होगा, ठीक है। क्या होता है ए का मान, क्या होता है बी का मान। फिर अगर हमसे कोई जल्दी से पूछता है, जब आप याद कर लेंगे तो फटाफट आप कर लेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि मतलब लेफ्ट से 14वां अक्षर के दाएं 18वां अक्षर क्या होगा, ऐसे करके पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए, जब आपको इस तरह का आप इसको याद कर लेंगे तो फिर आपको क्या करना होगा, जब
इसको हम हमेशा क्या मानते हैं, लेफ्ट मानते हैं, इसको हमेशा क्या मानते हैं, राइट मानते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको लेफ्ट से याद करना होगा, और अगर लेफ्ट से याद हो गए तो फिर उसको राइट से याद हो गया होगा। अगर लेफ्ट से मान ए का 1 है तो दूसरा जेड से सॉरी राइट से ए का मान क्या होगा, तो आपको इसी तरह याद करना होगा। तो सर हम लेफ्ट से राइट का तो याद कर लेंगे, हम लेफ्ट से राइट का याद कर लेंगे। अगर आपको राइट से मान नहीं याद हो रहा है दोस्तों, अगर आपको राइट से मान याद नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है पता है, जितना लेफ्ट का मान रहेगा उससे हमेशा क्या कर देंगे, 27 से हम क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे। तभी आपका किसका, राइट का हमेशा हम मान क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। लेफ्ट से हमेशा क्या कर देंगे, 27 से घटाकर 27 से घटा देते हैं, लेफ्ट के नंबरों से हम 27 से मान घटा देते हैं, तो वही हमारा राइट का मान हो जाता है। ठीक है सर, अब हम अच्छी तरीके से समझ गए। अब सबसे पहले दोस्तों जब आप लोगों को इतना पता हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जब इतना हम लोगों को पता हो गया तो आइए अब हम देखते हैं सबसे पहले यूजुअल आर्डर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या दोस्तों पढ़ेंगे, यूजुअल आर्डर, जो ए से जेड तक का जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यूजुअल आर्डर, आप हेडिंग डालिए यूजुअल, यानी कि ए टू जेड। ठीक है, ए से जेड की बात करता है। अब सर यूजुअल आर्डर में हमेशा 1 से 26 तक की बात करेगा, लेफ्ट राइट से दोनों तरीके से बात करेगा। अब सर इसको हम कैसे सॉल्व करें हैं, आइए हम देखते हैं इसको। देखो दोस्तों, जैसे यूजुअल आर्डर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए उसको मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ठीक है, देखो दोस्तों, आपको मैं अभी बताया था कि अब आपको मैं बताऊंगा यूजुअल में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा। दोस्तों यूजुअल में ए से जेड तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब ए टू जेड। ठीक है, अब इसमें जैसे कि क्वेश्चन इसमें पूछा गया क्या, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवां अक्षर के बाएं चौथावां अक्षर के बाएं चौथावां अक्षर के दाएं नौवां अक्षर कौन सा होगा। अब आप लोगों को पता है कि हम लोगों को एग्जाम पे जब बैठते हैं तो हमारा एक एक टाइम महत्वपूर्ण होता है, एक एक सेकंड एक एक पल हम लोगों को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, ट्रिक के हिसाब से सॉल्व करेंगे। कैसे हम ट्रिक के हिसाब से सॉल्व करेंगे, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको लगता होगा कि ये टीचर तो ट्रिक याद करके आया, तो बेटा मैं ट्रिक याद करके नहीं आया हूं, मैं आपको दोनों चीज बताऊंगा। सबसे पहले आइए हम बेसिक देख लेते हैं, क्योंकि हम एग्जाम पे भी बैठे नहीं। जो बच्चे बेसिक पसंद करेंगे, क्योंकि बेसिक तो अच्छा है नहीं, क्योंकि भाई एग्जाम पे टाइम बहुत कम होता है। सबसे पहले आइए हम बेसिक जान लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट से हमेशा ये हमेशा राइट होता है, ए हमेशा लेफ्ट होता है, राइट हमेशा जेड होता है। दोस्तों अगर इसमें की हम बात करें अंग्रेजी वर्णमाला बाय से छठवां अक्षर, तो बाय से आप छठवां अक्षर देख लीजिए, छठवां अक्षर हमेशा एफ होता है। आइए एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यस छठवां अक्षर क्या हुआ, 6 हुआ है, इसके ऊपर एरो बना है। ठीक है सर, ये छठवां अक्षर 6 हुआ। फिर क्या बोल रहा है, बाय से मैं छठवां ले लिया, आप देख लीजिए बाय से छठवां ले लिया। फिर क्या बोल रहा है, अक्षर के बाएं चौथा, अब यहीं से आप चौथा ले लीजिए, 1 2 3 4, क्योंकि हमारे बाएं की तरफ चल रहा है ना, तो हम लेफ्टी की तरफ चलेंगे, राइट की तरफ तो चलेंगे नहीं। ठीक है सर, हम चौथा ले लिए, 1 2 3 4, चौथा हमारा दोस्तों क्या हुआ, सी हुआ। अगर हमसे ये पूछता अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो हम आंसर क्या दे देते दोस्तों, सी। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, चौथा अक्षर के दाएं, अब दाएं हमसे पूछ लिया, जब दाएं हमसे पूछ लिया तो इसको हम क्या करेंगे, यहीं से आप क्या कर दीजिए, दाएं चल दीजिए, इसी से आप नौवां राइट की तरफ चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 हमारा दोस्तों जो है के, तो इसका आंसर क्या होगा, के इज राइट आंसर। ठीक है, के इज राइट, के इज राइट आंसर, के हमारा जो है वो राइट आंसर है, अच्छे तरीके से राइट है हमारा। ठीक है, अब सर ये तो हमें समझ में नहीं आया, कैसे आप कहां घुमा दिए। मैं इसीलिए बता रहा था कि बेसिक से हमको ज्यादा जरूरत नहीं, लेकिन मैं एक टीचर के रूप में पढ़ा रहा हूं आपको, तो इसलिए मैंने आपको बेसिक बता दिया। अब हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ट्रिक का एक दोस्तों फार्मूला होता है, एल माइनस एल। ठीक है, एल आपको दिख जाए तो उसका डायरेक्शन, उसका हम लोग माइनस करेंगे। एल प्लस आर दिखेगा तो हम क्या करेंगे, उसका हमेशा प्लस करेंगे। आर प्लस एल हमेशा क्या करेंगे दोस्तों, उसको भी प्लस करेंगे। आर माइनस आर हमेशा उसका डायरेक्शन, उसको जो उसका जो चिन्ह होगा वो माइनस होगा। इसको प्लीज आप लोग लिख लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए कि एल दिखेगा तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एल प्लस आर दिखेगा तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जब एल प्लस आर दिखेगा तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जब आर प्लस एल दिखेगा तो हम क्या कर देंगे, फिर भी प्लस कर देंगे।
आर माइनस आर दिखे तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कभी भी आपको सेम डायरेक्शन दिखेगा, कभी भी दोस्तों आपको सेम डायरेक्शन दिखेगा तो आप उसका माइनस कर देंगे, ठीक है। कभी भी आपको सेम डायरेक्शन दिखेगा तो आप माइनस कर देंगे। कभी भी आपको एक दूसरे का अपोजिट दिखेंगे तो उसको हम प्लस कर देंगे। फिर एक दूसरे का अपोजिट दिखेंगे तो प्लस कर देंगे, सेम डायरेक्शन दिखेगा तो माइनस कर देंगे। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। बेसिक से तो हम लोग सॉल्व कर लिए, बट हम लोग बेटा इसको बेसिक से जब सॉल्व किए तो उसके बाद अब ट्रिक से सॉल्व करते हैं। एल प्लस एल, यहाँ पे क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से छठवां अक्षर, यानी एल से छठवां, ठीक है। एल मतलब लेफ्ट होता है, लेफ्ट मतलब बाएं होते हैं, ठीक है। एल से छठवां अक्षर के बाएं, यानी कि एल से चौथा अक्षर के दाएं नौवां अक्षर। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ पे आप लोगों को एल प्लस एल दिख रहा है, ठीक है। जब एल एल दिखेगा तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 6 से हम जब 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2। वो किसका मान आया, एल का मान क्या आया, 2। फिर उसमें क्या दिए, आर। अब आर का मान क्या हुआ दोस्तों, 9। आर का मान यहाँ पे 9 है, तो एक दूसरे का अपोजिट है, एल प्लस आर दिखे तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, आर। तो एल प्लस आर हो जाएगा इक्वल 9 प्लस 2 इक्वल कितना आया, 11। और 11 का मान आप लोगों को पता है कि के, तो बेसिक से भी के ही आया और ट्रिक से भी के ही आया। तो आप वोट करिए कि सबसे अच्छी आपको ट्रिक कौन सी लगी। सबसे अच्छी आई थिंक सबसे अच्छी ट्रिक यही आपको अच्छी लगेगी और यही आपको एग्जाम में भी लगाना, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, अब आपके सामने ये क्या, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमारा क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। अब मैंने आपको बेसिक बता दिया था। बेसिक जो बच्चों के मन में डाउट था कि ये टीचर ट्रिक पढ़ के आया, बेसिक इसको खुद ही नहीं पता तो क्या बताएगा, तो मैंने इसीलिए आपको बेसिक बता दिया था। अब इसको हम फटाफट ट्रिक के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। अब यूजुअल की हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई। अब यूजुअल की जब हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट हुई तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 12वां अक्षर, यानी कि 22 से 12वां अक्षर, लेफ्ट से 12 की बात कर रहा है। के बाएं 9वां अक्षर, के बाएं 9वां अक्षर, लेफ्ट से 9वां, के अक्षर के दाएं 11वां अक्षर, के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। अब ये बताइए, सेम डायरेक्शन यहाँ पे दिखा आपको, सेम, जब सेम डायरेक्शन दिखेगा तो हम सर माइनस कर देंगे। जब 12 में से 9 हटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। एल से मान 3 आया और 11, 8 से 11। तो अब आप बोलेंगे सर ये तो जुड़ जाएंगे दोनों, क्यों, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। जब एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे दोस्तों तो इसको हम 11 प्लस 3 या 3 प्लस 11 कर देंगे तो क्या होगा, इसका आंसर पूरा आएगा क्या, 14। और 14 का लेफ्ट से मान क्या होता है, 14 से लेफ्ट का मान क्या होता है दोस्तों, n। n इज द राइट आंसर। देखो 14 से l का मान n आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब दोस्तों आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। अब आइए हम तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 14वां अक्षर, दाएं से 14वां अक्षर, ठीक है, के बाएं तीसरा अक्षर, के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, उसकी हम डायरेक्शन लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है, दाएं, तो दाएं का हम आर से इंडिकेट करते हैं, आर मतलब राइट, ठीक है। दाएं से क्या बोला, 14वां अक्षर, ठीक है, ले लिए। के बाएं यानी कि लेफ्ट की बात कर रहा है, के बाएं तीसरा अक्षर, ठीक है, ले लिए। के दाएं राइट, राइट का मान क्या होता है, 4, ठीक है। राइट का मान हम लोग 4 ले लिए, ठीक है, राइट का मान 4 ले लिए। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। वही जब मैंने आप एक दूसरे का अपोजिट देखेंगे तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। एक दूसरे के अपोजिट देखेंगे तो प्लस कर देंगे। तो 14 3 17, तो राइट का मान क्या हो गया, 17, ठीक है। राइट का मान आप 17, अगर इतना मात्र पुस्तक 17 का मान हम क्यों दे देते, ठीक है सर, सॉरी 17 का मान हम जे दे देते, क्यों, क्योंकि राइट से 17 की बात किया है और राइट से 17 का मान हमेशा जे होता है, क्यों। अब आपको कैसे पता सर, 17 से बेटा 27 से 17 घटाइए, 10 आएगा और लेफ्ट से 10 का मान 10 जे होता है, तो ये हमारा आंसर होता। बट इससे हमें क्या पूछा, अब राइट का मान हम 4 लिख दिए, ठीक है। तो जब अब राइट दिखे तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है सर। अभी आप बताएं राइट का मान माइनस होगा, तो इसको हम क्या माइनस कर देते हैं। जब 17 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 13। और 13 का मान क्या होता है, राइट से 13। अब सर हमको राइट से मान तो याद नहीं। जब दोस्तों मैंने आपको बताया था, जब आपको राइट से मान याद नहीं रहता तो हमको क्या करना है पता है, 27 से हम 13 घटा देंगे। 27 से हम 13 घटा देंगे तो यहाँ पे क्या आया, 27 से 13 यहाँ पे 14 आया। और राइट से 13 का मान क्या होता है दोस्तों, n। यहाँ पे 14 आया और 14 का मान होता है n। और n मतलब n, यहाँ पे जब n लिख दिए तो यहाँ से मतलब राइट से 13 का मान हमेशा क्या होता है, n, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
दोस्तों फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने ये चौथा क्वेश्चन आया, देखो ये क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से यानी कि बाएं, ये दाएं है, ठीक है, आर का मतलब राइट, राइट का मतलब दाएं, दाएं से 11वां अक्षर, तो राइट से हम 11 ले लिए, ठीक है। के लेफ्ट 14वां, यहाँ पे ये एल है, ठीक है, लेफ्ट मतलब एल से 14वां अक्षर, के दाएं यानी कि राइट से 6वां अक्षर की बात कर रहा है। अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे सर, जब एक दूसरे का अपोजिट दिखेगा तो हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या दिखा, एक दूसरे का अपोजिट दिखा तो आर प्लस एल, यहाँ पे 11 प्लस 14 कर दिए, जब 11 प्लस 14 कर दिए तो 5 1 1 2, 11 प्लस 14 25 आया, ठीक है। तो राइट का मान हमेशा पहले वाले का मान हम लेते हैं, तो राइट से 25 आया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, के दाएं 6वां, अब राइट से ही 6वां ले लिए, तो जो है दोस्तों हम जब 25 से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 19, ठीक है। 25 से जब हम 6 घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों 19, और 19 का मान आप लोगों को पता है कि 19 से लेफ्ट से 19 का मान क्या होता है दोस्तों टी, सॉरी एस, तो 27 से हम क्या करेंगे दोस्तों 19 घटाएंगे, तो जब 17 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो लेफ्ट से 8 का मान क्या होता है, आप बताइए, लेफ्ट से 8 का मान यहाँ होता है दोस्तों एच, ठीक है। लेफ्ट से आर एच होता है, ठीक है। एक बार चाहे देख लीजिए, ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3, डी का मान 4, ई का मान 5, एफ का मान 6, जी का मान 7, एच का मान 8, तो राइट से इसका मान क्या होगा दोस्तों एच, एच इज द राइट आंसर। तो आज तक की क्लास हम यूजुअल डायरेक्शन हमारा खत्म होता है, हम जो कल लेके आने वाले हैं ये हमारा क्या होगा रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन, रिवर्स ऑर्डर क्वेश्चन और अच्छे होंगे और बेहतरीन ट्रिक से लेकर आएंगे। तो हम यही आशा करते हैं कि हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, अगर कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट करिएगा, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब कल ही लेकर आएंगे, ठीक है। तो अब आप बने रहिएगा, ओके, थैंक यू बेस्ट। अगर आपको लोगों को कंफर्म पता हो गया होगा, आप या सेशन हमारा यहीं तक समाप्त होता है, तो हम आशा करते हैं कि मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं सभी लोगों को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, और आने वाले फ्यूचर यानी कि कल जो हमारा दिन रहेगा अच्छा रहेगा, और आपका भी दिन अच्छा रहे, पेपर भी अच्छे से जाए सभी लोगों का। तो हम कल जो चैप्टर लेके आ रहे हैं वो अल्फाबेट का सेकेंड टॉपिक जो है हमारा रिवर्स ऑर्डर का हम लेके आएंगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।